और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत से आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा जल्द एनडीए में शामिल होने वाले हैं। जी हां, रविवार को पटना में नीतीश के साथ बैठक हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की 12 घंटे बाद उपेंद्र के करीबी की नड्डा के साथ बैठक भी होने वाली है। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के करीबी की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। तो देखिए, चुनाव के बाद भी जो बिहार की सियासत है वो अपने रंग में ही करवट बदल रही है। बिहार चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अलग रुख करते हुए तीसरा मोर्चा बनाया था और ये कहा था कि तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति में बदलाव लाएगा, लेकिन आरएलएसपी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाई और उसके बाद एक बार फिर से आरएलएसपी ने बातचीत के जरिए एनडीए में वापसी का रास्ता ढूंढ लिया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री और उपेंद्र कुशवाहा फिर से एक बार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अहम बैठकें चल रही हैं और भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाए, लेकिन रविवार को पटना में नीतीश के साथ बैठक हुई उनकी और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि रास्ता अब फिर से एक बार एनडीए में वापसी का साफ हो गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ वक्त पहले की हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त भी यहाँ पर इस वक्त जरूरी इसलिए हैं कि बिहार की राजनीति में एक बदलाव सा दिख रहा है। रोहित पुनेठा न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, एक कोशिश की थी उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में उन वोटों के समीकरणों को तीसरे मोर्चे के पक्ष में करने की। ये तीसरा मोर्चा तो आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। अब उपेंद्र कुशवाहा को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की जरूरत पड़ ही गई था, क्योंकि बिहार चुनाव के जो नतीजे थे राजीव, वो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज्यादा हतोत्साहित करने वाले थे। एक भी सीट नहीं जीत पाए थे उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। और ये टसल पहले से चली आ रही थी। 2019 में जब उन्होंने ये कहा था कि जो एनडीए है वो संघ का एजेंडा लागू कर रहा है, और ये कहते हुए उन्होंने सेंटर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त भी नाराजगी इस बात को लेकर थी। ये कहा जा रहा था कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन सहमति नहीं बनी थी तो फिर अलग हो गए थे। फिर उसके बाद महागठबंधन की ओर रहा तलाशी, वहां भी बात उनकी नहीं बनी। फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले यह लग रहा था कि शायद उपेंद्र कुशवाहा की वापसी एनडीए में हो सकती है, लेकिन तब भी बात नहीं बनी थी। और उसके पीछे जो था वो नीतीश कुमार की सहमति नहीं मिल पाने को एक वजह बताया गया था। इसके बाद एक थर्ड फ्रंट बनाया था, लेकिन उस थर्ड फ्रंट को भी कामयाबी नहीं मिली। ये भी हमने देखा, जो सीटें हैं मेजर वो बढ़ गई थी महागठबंधन के बीच और एनडीए के बीच में। लेकिन अब एक बार फिर से जो वापसी का रास्ता है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि लगभग अब पक्का हो चुका है कि आरएलएसपी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जो है, वापस एक बार एनडीए का पार्ट बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस एनडीए का पार्ट बनने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले हमने देखा कि एनडीए के भीतर बहुत कुछ ऐसा पक रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि नुकसान भीतर खाने हो रहा है। चुनाव में जो प्रदर्शन नीतीश कुमार का रहा, उससे नीतीश कुमार भी जाहिर बात है बहुत खुश नहीं होंगे। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर रहे चुनावों के पहले और चुनाव के दरमियान, वो भी हम सब ने देखा। इन तमाम बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो उपेंद्र कुशवाहा का फिर से एक बार एनडीए में लौटना, ये नीतीश कुमार के लिए इसके क्या मायने? कुशवाहा का जो उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ पा रहा था। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो वो खुद को बिहार में एक बड़े रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। और यही एक टसल थी जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग हो चुकी है और जो भी गिले शिकवे थे, देखिए राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है शुभ्रा, तो राजनीति में सब कुछ राजनीतिक लाभ और हानि के मुताबिक देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई मैं अलग होकर चला, लेकिन देखिए क्या मेरी पार्टी का हाल हुआ। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली है और यह क्लियर है कि नीतीश कुमार को अब इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा वापस आए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे तो पार्टी को मजबूती मिली थी। देखिए कई बार होता है कि आप अलग रहकर सिर्फ वोट बटोर सकते हैं, सीट नहीं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आते हैं, एनडीए में आते हैं, तो जाहिर तौर पर इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। और इसमें एक शख्स जो कि जेपी नड्डा के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से इस रिगार्डिंग हो भी चुकी है। और ये साइन मिल रहे हैं कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, यानी कि जेपी नड्डा जी की तरफ से इस बात को अब हरी झंडी भी मिल गई है कि उपेंद्र कुशवाहा वापस अब एनडीए में आ जाएं। रोहित, आपने कहा राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। राजनीति में जो कुछ भी होता है वो आकलन होता है, कैलकुलेशन होता है। तो क्या ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की इस गलभइयों के बाद अब चिराग पासवान और नीतीश के भी बीच में वो दूरियां, वो तलखियां खत्म हो जाएंगी? चुनाव हो चुके हैं।
देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि एवरीथिंग इज जो पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, क्योंकि देखिए कभी सब कुछ राजनीतिक लाभ और हानि के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और देखिए इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि चिराग पासवान में अभी पॉलिटिकल संभावनाएं बहुत हैं। एक युवा वो लीडर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एनडीए से अलग हुआ हूं। सिर्फ नीतीश कुमार को लगातार वो टारगेट पर रखते रहे थे। इसीलिए मैं नीतीश और चिराग की बात कर रहा हूं। क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरह दोनों गले मिल लेंगे? क्या इसकी उम्मीदें हम लगाएं? ऐसा विश्लेषण आप भी करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना बन सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही रहती है और एनडीए की कोशिश यही रहती है कि अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया जाए। और भाई अभी अगर मैं स्थिति की बात करूं यहां पर एनडीए की, तो ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना कि लाइन पर है। 125 सीटें हैं इस वक्त, 122 चाहिए होती हैं। तो अगर आने वाले फ्यूचर के चुनावों के तौर पर अगर मैं देखूं तो इसके मद्देनजर चिराग पासवान की वापसी के कई मायने हो सकते हैं। एक युवा लीडर के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आने वाला टाइम जो है उसमें एनडीए के पास करना पड़ेगा कि आखिर किस तरफ राजनीति करवट लेती है, क्योंकि बिहार में चुनावों के बाद भी इतना कुछ घट रहा है कि वो बिहार की राजनीति जिस तरीके से काम करती है और जितने दिलचस्प है उस तरफ इशारा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।